हेलो दोस्तों, माई सेल्फ राघवेंद्र मिश्रा एमबीबीएस सेकेंड ईयर स्टूडेंट एट एएसएमसी बैराज। सो दोस्तों, नीट का पेपर अगले महीने है यानी 17 जुलाई को है। तो हमको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जब हम पेपर देने जाएंगे तो हम जो मिस्टेक कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन रुक जाता है, हम जैसे ओएमआर गलत भर देते हैं, कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसका गलत ऑप्शन हम भर देते हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि रश में होता है। ये सारी गलतियां नॉर्मल हैं जो कि हम लोग कर देते हैं पेपर में, लेकिन सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन के बीच में ये एक खाई बना देते हैं। तो इसको हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करें, किस तरीके से ओएमआर को भरें और किस तरीके से अपना फ्रेम ऑफ माइंड इतना स्टेबल रखें कि हम कोई गलती ना करें। हम पूरे साल मेहनत किए हैं, पूरे साल तैयारी की है, पूरे साल हमने एक एक लाइन पढ़ी है, एनसीईआरटी की फिजिक्स के क्वेश्चन लगाए, केमिस्ट्री के क्वेश्चन लगाए, एनसीईआरटी पढ़ी है केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, बायोलॉजी की। अगर लास्ट में हमारी एक गलती की वजह से हमारा सिलेक्शन रुक जाता है, एक ओएमआर गलत भरने की वजह से हमारा सिलेक्शन रुक जाता है, तो वो बहुत ही दुख होता है उससे। तो हमको ऐसी कौन सी गलतियां नहीं करनी है नीट के पेपर में, और हमको किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से हमको करना है, इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा अपने नीट के एस्पायरेंट दोस्तों को, ताकि उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सो दोस्तों, क्या होता है जब हम नीट का पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो हम एक बार में करना चाहते हैं कि 200 क्वेश्चन है, 200 मिनट रहेंगे। इस बार पैटर्न भी चेंज हुआ है कि 200 मिनट हमको मिल रहे हैं, 200 मिनट्स मिल रहे हैं। 200 क्वेश्चन लास्ट ईयर भी थे जिसमें से हमको 180 अटेम्प्ट करने थे, बट इस बार टाइम बढ़ाया गया क्योंकि क्वेश्चन का लेवल भी आप याद रखना कि थोड़ा सा इंक्रीज होगा, उसकी वजह से कॉम्पिटिशन इंक्रीज होगा। और लेकिन कट ऑफ उतनी ही रहेगी क्योंकि जो फ्रेम ऑफ माइंड है लोगों का वो चेंज हो गया है। उनको लगता है कि 600 प्लस जाएगा कट ऑफ, तो चांसेस इस बार भी हैं कि ऑल इंडिया कट ऑफ 600 प्लस रहेगा। तो मैं बात कर रहा था कि किस तरीके से पेपर में हमको गलती नहीं करनी है। पहली बात, हमको माइंड स्टेबल रखना है। क्या होता है कि हम स्टेबल माइंड नहीं रखते, हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, सिलेक्शन होगा नहीं होगा। हमको पेपर देते वक्त कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ उस क्वेश्चन के बारे में सोचना है जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं सामने। इसके अलावा हमको ज्यादा तरीके से नहीं सोच रहे हैं कि इसको घुमा के ऐसे कर सकते हैं, ऐसे नहीं। सिंपल क्वेश्चन आएगा, रीजनिंग टाइप से आएगा कि हमने देखा। मेनली बायोलॉजी में क्या होगा कि एनसीईआरटी की लाइंस आएंगे, एनसीईआरटी की लाइंस आपको पढ़ते रहना है, आपको याद होनी चाहिए, हर एक लाइन एनसीईआरटी की याद होनी चाहिए। जिनके एनसीईआरटी की लाइन नहीं याद होती उनका नीट क्वालिफाई नहीं होता। तो अगर हमको ये नीट क्वालिफाई करना है तो हमको एनसीईआरटी की हर एक लाइन याद होनी चाहिए। बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में भी यही है कि हमको एनसीईआरटी फॉर्मूले फिजिकल केमिस्ट्री के लिए और ऑर्गेनिक की सारी रिएक्शन जो एनसीईआरटी में है अलोंग विथ नेम्ड रिएक्शन। फिजिक्स में हमको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए, ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। अच्छा, याद हो गई, अब हम अप्लाई करते हैं। अप्लाई करते हुए ओएमआर गलत भरते थे। ओएमआर गलत भरने का रीजन जानते हैं आप क्या? आप लास्ट में भरते हैं ओएमआर। बहुत से बच्चे जो गलती करते हैं ओएमआर में फिलिंग में, वो लास्ट में करते हैं। वो सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना चाहते हैं, उसके बाद ओएमआर भरते हैं। ऐसा नहीं करना। हम जैसे बायोलॉजी का पहले अटेम्प्ट कर रहे हैं तो जैसे ही खत्म हुआ हमने बायोलॉजी की फिलिंग कर ली, उसके बाद केमिस्ट्री अटेम्प्ट किया, केमिस्ट्री की फिलिंग करेंगे, फिर फिजिक्स की फिलिंग करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपके मिस्टेक होने की चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और हमको याद रखना है पेपर में सबसे पहले बायोलॉजी, केमिस्ट्री, देन फिजिक्स। नॉर्मली यही करना चाहिए, और जो ब्रिलियंट बच्चे हैं वो किसी भी तरीके से कर लेते हैं क्योंकि उनको इतनी प्रैक्टिस हो रखी होती है। तो हमको पहले बायोलॉजी करना है, फिर केमिस्ट्री करना है, फिर फिजिक्स करना है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से आप कर सकते हो कि आपके पास 200 मिनट है, 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्यों अटेम्प्ट? 180 फिलिंग करनी है, बट देखने तो सारे क्वेश्चन है। तो इसलिए आपको टाइम फ्रेम एक डिसाइड कर लेना किस तरीके से करेंगे। तो आपको 3 फेज में पेपर करने, एक फेज में नहीं। एक फेज में मिस्टेक बहुत ज्यादा होंगी और हार्ड क्वेश्चन नहीं होंगे, आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, आप सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे। इसके लिए आपको 3 फेज में करना है। पहले बायोलॉजी, जिसमें हमको देना है 40 मिनट। 40 मिनट में अप्रोक्सीमेटली 100 में से 75 to 80 क्वेश्चन और 60 to 80 क्वेश्चन हमको कर लेने। जो भी क्वेश्चन हार्ड पड़े उसको छोड़ दो। पहले राउंड में कोई भी हार्ड क्वेश्चन, मीडियम क्वेश्चन जिसमें सोचना पड़े उसको हमको अटेम्प्ट ही नहीं करना। जो एनसीईआरटी की लाइन है वो याद है, टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। जब 40 मिनट हो जाएंगे, 35 मिनट में हमको खत्म कर देना है, 5 मिनट में ओएमआर भरना। उसके बाद हम केमिस्ट्री पे जंप करेंगे। केमिस्ट्री में हमको 30 to 35 मिनट्स देने। 30 to 35 मिनट्स में हमको इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन कर लेने हैं, ऑर्गेनिक के क्वेश्चन कर लें, फिजिकल के वो क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल हैं या फिर लेस कैलकुलेशन वाले हैं उनको कर लेने हैं। यानी अगर हम 35 से 30 क्वेश्चन कर लेते हैं केमिस्ट्री में विद इन 30 to 35 मिनट, तो हमारे लिए काफी बेनिफिट होगा। इसके बाद उसमें भी हम ओएमआर फिलिंग साथ ही साथ कर लेंगे। जितने क्वेश्चन बचे हैं उसके आगे मार्कअप कर लेंगे।
एक स्मॉल सर्किल बना लेंगे कि ये क्वेश्चन बचे हुए हैं। देन हम फिजिक्स पे जंप करेंगे, उसको हमको 40 मिनट देना है। फिजिक्स को हमको देखना है क्योंकि वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला होता है, तो सोच सोच के करना होता है। तो जो लेस कैलकुलेटिव पार्ट हो या फिर जिसको लगता हो कि हमको आ रहा है, तो उसको हमको पहले कर लेना है। फर्स्ट फेज में 30 क्वेश्चन अगर हो जा रहे हैं तो काफी ब्रिलियंट है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है ज्यादा। उसके बाद हमको सेकंड फेज में आना है। हम ओएमआर पहले फेज में इसी तरीके से भर लेंगे कि पहले बायोलॉजी का भर लिया, केमिस्ट्री का भर लिया, फिजिक्स का। अब फिर से हम बायोलॉजी पे जंप करेंगे। जो क्वेश्चन बचे हुए हैं 20 और 15 और 25, उसको विद इन 10 मिनट करेंगे। और जल्दी जल्दी उस वक्त हमारा ब्रेन ना बहुत तेज चलता रहता है, तो उसको हम आसानी से कर लेते हैं, तो उसको हम करेंगे और तुरंत ओएमआर भर लेंगे। उसके बाद केमिस्ट्री पे जंप करेंगे। फिजिकल के वो क्वेश्चंस जो छोड़ दिए थे, जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा थी, उसको अटेम्प्ट करेंगे। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक जिसमें हमको सोचना था, वो हम करेंगे इस फेज में, जो कि 15 to 20 मिनट्स दे सकते हैं। इसके बाद फिजिक्स में हम अप्रोक्सीमेटली 20 से 30 मिनट देंगे और जो भी टफ क्वेश्चंस हैं उसको अटेम्प्ट करेंगे। और लास्ट में जितना टाइम बचेगा उसमें वो क्वेश्चन, ऐसे सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन, अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो ऐसे सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन बचेंगे आउट ऑफ 200, जो आप देखेंगे। बाकी आपको छोड़ने भी है क्वेश्चन 20, तो आप देख लोगे कि कौन सा टफ है, उसको हम छोड़ देते हैं। जो हम कर सकते हैं वो हम कर लेंगे। तो लास्ट फेज में जितने टाइम में थोड़ा सा बचा है उसको हम अटेम्प्ट कर लेंगे। इस तरीके से हमको पेपर अटेम्प्ट करना। मिस्टेक कहां हो जाती है, हम ओएमआर में करते हैं कि हम देखते नहीं, ध्यान से नहीं देखते। जब आप फेज वाइज में करेंगे ना, तो आपके पास ज्यादा टाइम होगा, ज्यादा ऑप्शंस होंगे, तो आप जल्दी जल्दी ओएमआर भर सकते हैं। उसके अलावा जो टफ क्वेश्चंस है उसको स्किप करना है। अब हमको क्या ध्यान रखना है, हमको ज्यादा सोचना नहीं है। नीट के पेपर से पहले हमको 8 घंटे की प्रॉपर नींद चाहिए। अभी 1 महीना बचा हुआ है, तो आप लेस स्लीप ले रहे होंगे, तो लास्ट में अंतिम के 3-4 दिन आप एकदम प्रॉपर स्लीप लीजिए। अभी भी 12 to 13 आवर्स पढ़ रहे हैं, तब भी आपको 6 से 7 घंटे पढ़ने चाहिए। और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह नहीं चलाने चाहिए। सोशल मीडिया से इस समय 1 महीने दूर रहना चाहिए। और पेपर के पहले आपको कुछ नहीं सोचना है, पेपर के बाद सोचना है। पेपर के पहले सोचेंगे तो आप में हेजिटेशन आएगी, नर्वसनेस आएगी, उसके आपके पेपर खराब होगा। पेपर टाइम सिर्फ क्वेश्चन पेपर पे ध्यान देना है, कोई भी सिलेक्शन नॉन सिलेक्शन के बारे में नहीं सोचना। और पेपर हमको 3 फेजेस में करना है, याद रखना। 3 फेजेस में मिस्टेक कम होंगी, ओएमआर फिल करते चलना है। लास्ट में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है और सिलेक्शन हमारा 1-2 नंबर से रुकता है, तो हमें काफी दुख होता है। तो इसके लिए ओएमआर सही से भरना है। तो दोस्तों, ये मेरी स्ट्रेटेजी वीडियो है और ये आपके लिए वार्निंग है कि आप कुछ मिस्टेक ना करिए पेपर में। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए फर्दर स्ट्रेटेजी वीडियोस और आपके लिए नए नए वीडियोस अपलोड करने के लिए। थैंक यू।